तो जब आप आरएमओ थे तो उस टाइम पे आपकी सैलरी थी? सैलरी मिलती है अराउंड फाइनल के लिए अराउंड I guess once you join a government setup, right, you guys around Yeah, I think a good range. I mean, you start just off, just when you finish off MCPT, more than as a starter as a bundle candidate, I used to earn क्या पैसे कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर बनना एक अच्छा डिसीजन है आज की तारीख में? MBBS, MS, MD, MCH करने के बाद एक्चुअल में आपकी इनकम कितनी होती है? तो आज मैं अलग अलग डॉक्टरों से बात करूंगा एंड रियलिटी आपको दिखाऊंगा। हाय, आई एम डॉक्टर विशाल, वेलकम टू माय लाइफ आफ्टर द 9 to 5। इंडिया में सबसे पॉपुलर मेडिकल ग्रेजुएशन है MBBS। उसके अलावा और भी कुछ ऑप्शंस पॉपुलर हो गए हैं पिछले कुछ सालों में। फॉर एग्जाम्पल BAMS, जो कि आयुर्वेदिक ब्रांच का मेडिकल ग्रेजुएशन है। तो आप मुझे बताइए कि आपको BAMS करके अब कितने साल हो गए? मैंने स्टार्ट 2017 में किया था एंड 23 में मेरा एंड हो गया था, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। स्टाइपेंड इंटर्नशिप में स्टाइपेंड रहता है हम लोग को पर मंथ। मेरे टाइम पे 11,000 था। ओके बी राइट नाउ इट्स अबाउट 23-24,000 ओके गवर्नमेंट कॉलेज का। ओके। प्राइवेट में नहीं मिलता आपको। तो जब आप आरएमओ थे तो उस टाइम पे आपकी सैलरी थी या वो हाँ, सब सैलरी मिलती है अराउंड 30,000 मिलती है 30,000 पर मंथ रफली? अगर गवर्नमेंट में आप मेंबरशिप कर रहे हो एज ए मेडिकल ऑफिसर, तो आपको अराउंड अभी फिलहाल जो 7 कमीशन चल रहा है, 7 ग्रेड चल रहा है, तो 90 समथिंग है, 90K। ओके अभी 8 कमीशन में 130 हो जाएगा, ओके। 1,30,000। आज के समय में सिर्फ MBBS बन के रह जाना बहुत रेयर हो गया है। तो हो सकता है कि अगर आपके पास सिर्फ MBBS की डिग्री हो तो आपको ज्यादा इनकम कमाने का मौका मिल पाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने MBBS के बाद MBA करने का डिसीजन ले लिया, यानी कि अब आप डॉक्टर नहीं रहोगे, अब आप मैनेजर बन जाओगे। एंड बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ऐसे मैनेजर्स ढूंढ रहे होते हैं जिन्हें डॉक्टरी का यानी कि मेडिकल का कोई बैकग्राउंड हो, बिकॉज जनरली डॉक्टर्स आगे जाके मैनेजर्स नहीं बनते हैं एंड उनको नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के मैनेजर से काम चलाना पड़ता है, जिनको हॉस्पिटल के बारे में, पेशेंट मरीज देखने के बारे में, मेडिकल चीजों के बारे में, क्लिनिकल चीजों के बारे में उतनी नॉलेज नहीं होती है। अगर हम एक सिंपल गूगल सर्च भी करके देखें तो हम पाएंगे कि MBBS ग्रेजुएट की सैलरी 4-5 lakhs पर एनम से शुरू होके अप टू 20 lakhs पर एनम जा सकती है विथ एक्सपीरियंस। तो अब हम बात करते हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने MBBS की आगे की भी दुनिया देखी है। सो आई पास आउट इन 2021। तो आफ्टर दैट कितना साल हुआ? 21 से 400 इट इज 2025 ना। तो फिर 4 साल हो गए। तो एनेस्थेसिया में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो या तो आप कोई फिक्स्ड जॉब कर सकते हो, लाइक कॉर्पोरेट जॉब 9 to 5 टाइप। तो अगर फ्रीलांसिंग में करोगे तो द लिमिट इज एंडलेस। मतलब आप बस भागते रहो, केस वाइज पैसा लो। फाइनल के लिए अराउंड 5,000 तक मिल जाता है एक केस के लिए। अच्छे सेटअप में जाओगे तो 8 to 10 भी मिल जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन दैट, आप कितना केस दिन के हिसाब से कर रहे हो। तो आई विल नॉट do the maths now, you do the maths कि जितना केस कर रहे हो उतना, तो it is just endless। और अगर आप फिक्स जॉब भी कर रहे हो तो अराउंड 3.5 lakhs पर मंथ का पैकेज होता है। तो हाइकिंग ही है मैक्सिमम, उससे ऊपर होगा अगर आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, तो 4 तक जा सकता है, बट आई डोंट थिंक उससे ऊपर। मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से यही सीखा है कि सिर्फ आपकी डिग्री ही नहीं डिसाइड करती कि आपकी इनकम कितनी होगी। बहुत सारे अनगिनत फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जहाँ पे रहते हैं, आपके ब्रांच की डिमांड कितनी है, आपके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है फाइनेंशियली, फैमिली, आपके पास फैमिली का कितना सपोर्ट है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप फ्लेक्सिबल हैं या खड़ूस किस्म के हैं। ये सारी चीजों से इन्फ्लुएंस होता है कि आपकी इनकम कितनी होगी। कितने साल हो गए पास होगी? मुझे पास हो गया वो 6 years of man 6 years, मतलब रफली 2019 एंड उसके बाद फेलोशिप वगैरह। फेलोशिप 2 साल है फेलोशिप की है, और इसके बाद में हम वर्किंग से ऑलमोस्ट लाइक 3-4 years now। 3-4 years। तो 3-4 years I guess starting ही once you join a government setup there, you know, hands on चाहिए होता है, so फिर you guys around 70-80 per month। But then if you reach this consulting level, then I think you almost get 1.5 lakh per month। So just say for me, I'm working as a part-timer, I'm getting 1 lakh per month। But apart from that, I do my own OPDs and I freelance outside and other things go out. That is like per case price. Per case price, I think around
roughly you should be earning around 2.5 to 3 lakhs. 3 lakhs. Yeah, right. अगर ये वीडियो आपको यहाँ तक वैल्यूएबल लगा है ना, आप चाहते हैं कि कोई ये वीडियो के सारे पॉइंट्स मुझे लिख के दे दे जिससे कि मैं भी अपने सामने उनको रख के एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन ले पाऊँ, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी एंड वहीं से आपको मेरा डॉक्टर इनकम प्रेडिक्टर टूल मिल जाएगा। तो उसकी मदद से आप खुद ही अपने आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको नेक्स्ट ऐसी कौन सी चीज़ करनी चाहिए जिससे कि आपकी इनकम बढ़ सके। And so, what is your salary now? And how old are you? Okay, I'm 34. So when I just beginning, so I'm not that old. Okay, yeah. So yeah, it's been a year since I passed urology, my first job. And yeah, I think a good range. To start just off, just when you finish up MC, I think more than 3 should be a good. Okay. Boy, say right. And Devanand, तुम कब पास में? I have passed my MS in 2022. 20 Yes, June. Like I was and post MS 2.5 years. Thanks. 2.5 years. Yeah. And फिर bond था, 1 साल तो bond. I have done board UG plus PG. अच्छा. Then I started working East Coast Studio as a consultant part time 5 hours per day. तो तुम्हारी पहली सैलरी इतनी आती एंड अभी कितनी है एंड व्हाट हैव यू जनरली हर्ड, मतलब अकॉर्डिंग टू अ जनरल सर्जन व्हाट डू यू थिंक विल बी अ कंफर्टेबल अमाउंट कि इतना कर होना चाहिए? So as I started as a bonded candidate, I used to earn 75,000 per month as government salary. Now in consultancy, as a consultant, 1.4 per month per 5 hours a lot. But expectation for full time should be around 3.5 to 4. Okay. Per session. ये वीडियो के लिए मैंने जो भी रिसर्च की, जो भी लोगों को इंटरव्यू किया, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि हम लाइफ में कितने बड़े बड़े डिसीजंस बहुत कम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन जाने ले लेते हैं, स्पेशली अपने करियर से रिलेटेड। इफ यू लाइक दिस कंटेंट, इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट हाउ टू इंप्रूव लाइव्स, देन गिव मी आइडियाज, शेयर सम थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो के बाद ये वीडियो जरूर देखिएगा जहाँ पे मैं समझाता हूँ कि एज अ यंग डॉक्टर आज के समय में प्रैक्टिस करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए जो मेडिकल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। Subscribe to the channel and share it with your friends whom you genuinely love and you would really feel happy to see them improve. With that, I will take your leave and see you very soon in the next video.